दोस्तों, मुद्दे की बात में आज फिर आपका स्वागत है। आज हमारा मुद्दा है फ्री की रेवड़ियाँ, मुफ्त की रेवड़ियाँ। हाल ही में माननीय कोर्ट ने इस पर चर्चा की, लेकिन ये चर्चा सदैव अधूरी रहती है। वास्तव में जो जनतांत्रिक सरकार होती है, उस सरकार का काम होता है कि जो आम आदमी है, जो देश का नागरिक है, उस सभी को शिक्षा की व्यवस्था हो उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके लिए रोज़गार की व्यवस्था हो और आवास की व्यवस्था हो। तो ये 4 मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिनके लिए एक सरकार हम लोग चुनते हैं और वास्तव में होना भी यही चाहिए, लेकिन होता नहीं है। आज की डेट में जो हमारा स्वास्थ्य है और शिक्षा है, निजी हाथों में जा चुकी है और इतनी महँगी हो चुकी है कि आम आदमी की पहुँच से दूर है। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की सोच भी नहीं सकता है। तो जो लोगों को टीस करती है, वो बात करती है कि आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए फ्री का, बाकी सबको मिले। कैसे मिले बाकी सबको? बाकी सबको आप सोचिए कि एक सांसद एक बार सांसद बनता है, सैलरी मिलती है, फिर उसको उसके बाद पेंशन मिलती है, फिर वो दोबारा सांसद बन जाता है तो उसे सैलरी मिलती है और पुराने वाले की पेंशन मिलती है। फिर वो सांसद मिल जाता है तो पुराने वाले में से उसे पेंशन मिलती है। यानी कई-कई बार का सांसद कई-कई पेंशन जुड़वा के अपने खाते में डलवाता रहता है और उसके बाद भी वो सैलरी लेता रहता है। तो जिसको सैलरी मिलती है उसको पेंशन क्यों मिलती है? और जिसको पेंशन मिलती है उसे सैलरी क्यों मिल रही है? या फिर एक पेंशन मिल रही है तो कई-कई पेंशन क्यों मिल रही है? इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। ये तो सुविधा है माननीयों के लिए। उसी तरह उसके लिए संसद में एक कैंटीन होती है और उस कैंटीन में इतना सस्ता खाना होता है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि इतने रुपए में भी कहीं खाना आ जाता है और वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं जो माननीयों को मिलती हैं। हमारे देश में लगभग 5,000 से ऊपर जो वीआईपी लोग हैं, जिनकी सुरक्षा में एसपीजी और एक्स, वाई, जेड पता ना कितनी तरह की सुरक्षा कैटेगरी लगी होती है। क्या आपको पता है कि एक एक्स कैटेगरी में भी 5 से 8 लाख रुपए पर माह का खर्चा होता है और एक वो ये किसी को भी दे दी जाती है। उसके बाद अगर वाई की करें, वाई प्लस की करें तो उसमें बीसों लाख रुपए खर्च होते हैं मंथली। ऐसे ही आप जेड की करें या जेड प्लस की करें तो उसमें आपके 30 से 40 लाख रुपए मंथली खर्च होते हैं एक आदमी की सुरक्षा पे। तो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। जो लोगों पे टैक्स का दबाव डाल रहे हैं, इस पे कोई कभी चर्चा नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि जो एसपीजी है, उसका 1 दिन का खर्चा सवा करोड़ होता है। 1 दिन का खर्चा सवा करोड़। क्यों इतना सारा पैसा बर्बाद किया जाता है? आजकल तो चलो प्रधानमंत्री जी अकेले हैं, लेकिन अब तक तो प्रधानमंत्री जो होते थे, उनकी फैमिली होती थी। उस फैमिली को भी और उनके साथ वालों को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी। आप सोचिए कि देश का पैसा कितना रेवड़ियों में बाँटा जा रहा था। तो इस तरह से इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। कोई भी राशन नहीं माँगेगा। अगर आप उसको बेरोज़गार है तो रोज़गार दे दो, उसको अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था कर दो, उसके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दो। बड़े लोगों से टैक्स लो, छोटे लोगों पे जिन पे जो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनको सर्वाइव करने का मौका दो, तो अपने आप ही उनके लिए रोज़गार उत्पन्न आप कर दोगे, तो फिर कहाँ होगा? लेकिन हमारे देश में होता क्या है कि सारा टैक्स लास्ट जो आपका उपभोक्ता है वो देगा, बड़ा आदमी कोई टैक्स नहीं देता है। टैक्स अलग से जोड़ा जाता है। टैक्स बार-बार जोड़ा जाता है और वो टैक्स का खर्च जो बोझ है वो किस पे पड़ता है? जो बेचारा गरीब है। जो एक कहावत है कि जो लोग मतलब प्रजातंत्र है, उसमें लोगों के पक्के मकान ढहा के और टेंट दान करना ही लोकतंत्र है। उसमें वाह-वाह लूट ली जाती है, आपका दूसरे तरफ से पैसा आपसे लूट लिया जाता है और फिर आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में दे दिया जाता है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। और इसी की टीस माननीयों को होती है। जिन माननीयों ने ये फ्री का जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, जो भाषणों में भी कहते हैं और कोर्ट में भी बैठकर कहते हैं, वो ही मुफ्त की रेवड़ियाँ सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं
और अपनी रेवड़ियां बंद करना कोई नहीं चाहता। क्या आपको नहीं लगता कि ये बार-बार की पेंशन बंद होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़े जो माननीय हैं, वीआईपी हैं, इनकी भी मुफ्त की रेडियाँ बंद होनी चाहिए? ठीक है, आम आदमी की करिए, लेकिन इनकी भी बंद होनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो मुद्दे की बात को इस सिस्टम तक फैलाइए, इस संबंधित लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।